यह हम लोग का आपदा प्रबंधन का 7वां कक्षा होगा और इसमें हम लोग बात करेंगे मैन मेड डिजास्टर का, जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जहां पर हम लोगों ने रोड एक्सीडेंट और रेल एक्सीडेंट की बात की है। इस कक्षा में हम लोग एयर एक्सीडेंट और इससे आगे की बात करेंगे। हम लोग अभी डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं, अभी हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के अध्याय में हैं और इस कक्षा में मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोग का सोशल साइंस टीचर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, बताऊंगा एयर एक्सीडेंट के बारे में कि ये एयर एक्सीडेंट होता क्या है और इस एयर एक्सीडेंट से क्या क्या नुकसान है और इस एयर एक्सीडेंट को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, कैसे इससे पार पाया जा सकता है, कैसे इसके हानि को कम किया जा सकता है, कैसे इससे समन पाया जा सकता है। तो अब हम लोग रीड आउट करते हैं। यह जो सामने आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है, यह पारस प्रकाशन का आप लोगों के सोशल साइंस पुस्तक का पृष्ठ संख्या 60 है, जो कि आप लोग अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, रीड आउट करते हैं एयर एक्सीडेंट के बारे में और मैं समझाता हूं कि एयर एक्सीडेंट होता क्या है। तो जैसा नाम से ही क्लियर है और हम लोग पिछली कक्षाओं में बात हम लोगों ने किया था कि एयर एक्सीडेंट जो है ये एक वैसा दुर्घटना है, एक वैसा एक्सीडेंट है जो हवा में होता है या फिर हवा से जुड़ा हुआ जो दुर्घटना होता है उसको अंग्रेजी में एयर एक्सीडेंट और हिंदी में हवाई दुर्घटना कहते हैं। चूंकि एयर में एरोप्लेन का कंसेप्ट सबसे ज्यादा है, हवाई जहाज का कंसेप्ट सबसे ज्यादा है, इसलिए अगर हम इसको हवाई जहाज से जुड़ा हुआ दुर्घटना भी कहें, हेलीकॉप्टर से जुड़ा हुआ दुर्घटना भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एयर एक्सीडेंट का मतलब है वैसा दुर्घटना जो हवा में होता है। अब इसमें अगर आप पैराशूट से अगर कूद रहे हैं, अगर उसमें भी दुर्घटना हो गई तो वो भी एयर एक्सीडेंट के अंतर्गत ही आएगा। अगर आप रोप ग्लाइडिंग, अगर आप रस्सी के सहारे अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर उसमें भी कुछ दुर्घटना हो गई तो वो एयर एक्सीडेंट के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो कमोवेश मिला जुलाकर एयर एक्सीडेंट का मतलब जो है वो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इन सारे चीजों से जुड़ा हुआ है। यानी कि एयर एक्सीडेंट का मतलब है वैसा एक्सीडेंट जो एयर में होता है, जो हवा में होने वाला दुर्घटना होता है, उसको हम लोग हवाई दुर्घटना हिंदी में, एयर एक्सीडेंट अंग्रेजी में कहते हैं। लिखा हुआ है एयर एक्सीडेंट रिजल्ट इन लार्ज स्केल लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। एयर एक्सीडेंट से जो ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है, यानी कि इंसानों की जो मृत्यु है, वो बहुत बड़े पैमाने पर होती है। यानी कि एक एयर एक्सीडेंट बहुत सारे लोगों को दुनिया से बाहर कर देने में सक्षम है। यानी कि एक एयर एक्सीडेंट, एक हवाई दुर्घटना से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है और जाती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे एक प्लेन जो है वो क्रैश हो चुका है, यानी कि कैसे एक हवाई दुर्घटना हो चुका है। वह यह चित्र दिखाने में आप लोगों को काफी सक्षम है और यह समझा सकता है कि कैसे एक एयर एक्सीडेंट जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचा सकता है। यह चित्र जो है यह अपने आप में काफी है। कहा जाता है कि एक चित्र जो है वो बहुत सारे शब्दों को बचा लेता है। तो यानी कि एयर एक्सीडेंट इन सारे के कंसेप्ट को तो जानते हुए भी अगर यह चित्र अगर आप देख लेते हैं तो आप अपने आप में समझ जाएंगे कि एयर एक्सीडेंट क्या है, क्यों है, कैसे है और इसका असर क्या है। ये एक प्लेन क्रैश का चित्र है जो कि यहां पर लिखा हुआ है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ एयर एक्सीडेंट। एयर एक्सीडेंट के कारण क्या क्या हैं, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, आखिर क्यों एयर एक्सीडेंट होता है, क्यों हवाई दुर्घटनाएं होती है। तो पहला है नेग्लिजेंस बाय क्रू मेंबर। क्रू का मतलब यहां पर यह होता है कि जब हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो क्रू का मतलब होता है उनके जो सदस्य होते हैं, उनके जो स्टाफ होते हैं, इन्हीं को क्रू कहा जाता है। क्रू को यहां पर सीधा समझे कि ये हवाई स्टाफ हैं जो हवाई जहाज के अंदर काम करते हैं, वो क्रू कहलाते हैं। इस हवाई जहाज वाले कंसेप्ट में, हेलीकॉप्टर वाले कंसेप्ट में जो स्टाफ होते हैं उन्हीं को क्रू कहा जाता है। क्रू एक शब्द है। जैसे पायलट होता है तो पायलट जो है वो हवाई जहाज में होता है और ड्राइवर जो होता है वो कार में होता है, बस में होता है, ट्रक में होता है। होता दोनों वही है, होता काम दोनों का ड्राइव करना ही है, चालन करना ही है, चालक ही है। लेकिन वही हवा वाला चालक को हम लोग पायलट कहते हैं, तो सड़क वाले को हम लोग
ड्राइवर कहते हैं। तो यही अंतर है यहाँ पर क्रू और स्टाफ में। यहाँ पर जो स्टाफ है, बहुत सारे जगह पे स्टाफ कहे जाते हैं, लेकिन हवा में हवाई जहाज वाले कंसेप्ट में उसी स्टाफ को हम लोग क्रू के नाम से, क्रू शब्द के नाम से जानते हैं। तो कॉजेज ऑफ एयर एक्सीडेंट में क्रू मेंबर का जो नेग्लिजेंस है, क्रू मेंबर जो नजरअंदाज करते हुए बहुत सारी चीजों को चलते हैं, उनको लगता है कि छोड़ो कोई बात नहीं है, इसकी ये गलत है, ये कुछ गड़बड़ी है तो गड़बड़ी है, आगे चलकर ठीक हो जाएगा, कौन सा इससे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और यही जो नेग्लिजेंस है एक बहुत बड़े नुकसान का जड़ बन जाता है, जन्म दे देता है और एयर एक्सीडेंट हो जाता है। वेदर कंडीशन, चूंकि हवाई जहाज जो है वो हवा में चलेगा तो मौसम जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और जब मौसम गड़बड़ हो जाए, बारिश, बादल, धूप, ये सारी चीजें जो है वो गड़बड़ी पैदा कर ले और उसके कारण से भी एक्सीडेंट एयर वाला जो है वो हो जाता है। तो वेदर कंडीशन भी एक बहुत बड़ा कारण है एयर एक्सीडेंट का। और वेदर कंडीशन की अगर बात करें तो यह 50% से ज्यादा अगर एयर एक्सीडेंट होता है तो वो वेदर कंडीशन के कारण से होता है। अगला जो कारण लिखा हुआ है वो आग लगना है। फायर की बात हो रही है, यानी कि अगर हवाई जहाज में अगर कुछ आग लग जाए, कोई धूम्रपान करता है या फिर कोई कुछ और माचिस वगैरह का प्रयोग करता है या फिर कुछ भी, यहां पर अगर आग लगने वाली बात होती है तो आग लगने से पूरा विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद सब कुछ स्वाहा की तरफ चला जाता है। आगे हाईजैकिंग, हाईजैकिंग का मतलब होता है कब्जा कर लेना, यानी कि हाईजैकिंग को अगर हम कहें तो ये हवाई डकैती होता है। यहां पर एक जो डकैत होता है जो कब्जा कर लेता है पूरे हवाई जहाज को और कहता है कि अब तुम लोग मेरे नियंत्रण में हो, अब मैं जैसा कहूंगा उधर तुमको हवाई जहाज चलाना होगा, पायलट को चलाना होगा, और उसको लूटना और उसको गिराना हवाई जहाज को या जो भी है, ये सारा कुछ जो है यह एक हवाई दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। हाईजैकिंग, हाईजैकिंग का मतलब है हवा में लूटपाट, हवा में डकैती। टेक्निकल फेल्योर, टेक्निकल फेल्योर यानी कि मशीन गड़बड़ है, कुछ हवाई जहाज के कुछ यंत्र गड़बड़ है, कुछ ऐसी चीजें गड़बड़ी है जिसके कारण से हवाई जहाज जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो फिर वो एयर एक्सीडेंट का एक कारण बनता है, बन सकता है और बनता रहा है। अब हम लोग बात करेंगे सेफ्टी टिप्स की। आखिर वो कौन कौन से प्रिकॉशंस है, कौन कौन से बचाव हैं, कौन कौन से मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं जो हम लोगों को यूज करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए जब हम लोग हवाई सफर कर रहे हो तब। यानी कि हवाई एक्सीडेंट से बचने के लिए, एयर एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोगों को इन सारे चीजों को फॉलो करना चाहिए। अगर करेंगे तो एयर एक्सीडेंट से बचेंगे, नहीं भी बचे तो नुकसान जो है वो कम से कम होगा। तो पहला है फॉलो द पाथ और इमरजेंसी लाइट। जो रास्ता है और जो इमरजेंसी लाइट है यानी कि आपातकाल वाली जो लाइट है उसको, उसका प्रयोग करें, उसको माने, उसका पालन करें, तो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो आसान हो जाएगी। ऑन केस ऑफ फायर एंड स्मोक स्टे डाउन, जब आग लगे या फिर धूम्रपान या धुआं वगैरह ये सारा कुछ होता है तो वहां पर स्टे डाउन यानी कि नीचे उतर जाएं। शुड बी अवेयर ऑफ सेफेस्ट इमरजेंसी एग्जिट एंड लर्न हाउ टू ओपन इट इन केस ऑफ इमरजेंसी। और आपातकाल के समय कैसे निकलना है उसकी भी जानकारी और उसके भी बारे में प्रशिक्षण एक इंसान को प्रशिक्षित होना चाहिए, ताकि जब आपातकाल आए तो कैसे निकलना है ये सारा कुछ समझ रखना चाहिए, तो हम लोग एयर एक्सीडेंट के प्रभाव से बच सकते हैं। आगे फॉलो द सेफ्टी रूल एज इंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फ्लाइट। जब हवाई जहाज चलती है तो उस समय जो सेफ्टी रूल बताया जाता है, जो नियम और कानून बताए जाते हैं सुरक्षा के लिए, उसको फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे, उसका अनुपालन करेंगे तो फिर एयर एक्सीडेंट से बच सकते हैं, बचेंगे और जो हवाई दुर्घटना है वह नहीं होगा। अगर होता भी है तो प्रभाव उसका न के बराबर होगा। अब हम लोग एयर एक्सीडेंट से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले मैन मेड यानी कि ह्यूमन मेड आपदा डिजास्टर की बात करते हैं, जिसका नाम यहां पर लिखा हुआ है फायर। अब हम लोग आग की बात करेंगे कि आग जो है यह कैसे आपदा के तौर पर कार्य करता है।
फायर एक्सीडेंट आर वेरी कॉमन इन इंडिया। जो आग वाला जो दुर्घटना है यह भारत में बहुत सामान्य है, बहुत अक्सर होते रहते हैं। फायर एक्सीडेंट कॉजेज अ लार्ज स्केल डैमेज स्पेशली इन केमिकल फैक्ट्रीज एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये जो फायर एक्सीडेंट होता है, जो आग वाला दुर्घटना होता है, अग्नि दुर्घटना जो होता है, ये जनरली कहां पर होता है? तो जो केमिकल फैक्ट्री है, जहां पर रासायनिक पदार्थ रखे हुए हैं, वहां पर आग लगता है तो पूरा का पूरा विस्फोट हो जाता है। या फिर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग है, गगनचुंबी इमारतें हैं, अगर वहां पर कहीं पर एक जगह आग लगेगा तो सारे जगह फैलने में उसको बहुत आसानी होती है, समय नहीं लगता है। तो इन सारे जगहों पे आग वाला एक्सीडेंट जो है वो साधारणतः जन्म लेता है, होता है। यह एक आग है जो कि जंगल में लगा हुआ है। और अगर दुनिया की बात करें तो ब्राजील में आग वाला एक्सीडेंट जो है यह होता रहता है, क्योंकि ब्राजील जो है वहां पर जंगल बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात यह है कि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और इसके कारण से फायर एक्सीडेंट, अगर दुनिया की बात करें, देश की अगर रेस्पेक्ट में बात करें, तो ब्राजील में सबसे ज्यादा फायर एक्सीडेंट होता है फॉरेस्ट में। और बाकी इंडिया की बात करें या अलग अलग देशों की बात करें, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करें या केमिकल फैक्ट्रीज की बात करें, इन सारे जगहों पे फायर एक्सीडेंट के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आगे सेफ्टी टिप्स। अब फायर एक्सीडेंट से कैसे बचा जाए, यहां पर कौन कौन सा मिटिगेशन स्ट्रेटजी, कौन कौन सा समन वाला तरीका यानी कि बचाव वाला तरीका जो है वो लागू किया जाए, अपनाया जाए, ताकि इससे बचा जाए या फिर इसके प्रभाव को कम रखा जाए। पहला, ये हम लोग पारस प्रकाशन के अनुसार देख रहे हैं, आप लोग भी अपने पुस्तक में देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है सेफ्टी टिप्स में पहला, कीप स्टेयर फ्री फ्रॉम थ्रैश। जो सीढ़ियां हैं उस पे जो फालतू का जो सामान रखा हुआ रहता है उसको हटा कर रखें, सीढ़ी को खाली रखें, ताकि उतरने के समय जब आग लगे तो उतरने चढ़ने के समय आसानी हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सीढ़ी पर बहुत सारे सामान रखे हुए रहते हैं, दाएं बाएं रखे हुए रहते हैं, जिसके कारण से जो जगह है वो कम हो जाता है, तो उतरने में दिक्कत होती है या फिर समस्या होती है, या फिर बहुत सारे लोग जो है एक साथ उतरने में उतर नहीं पाते हैं, गिर भी सकते हैं। मॉक प्रैक्टिस शुड बी हेल्ड। जब भी ये आग वाली जो सारी चीजें हैं इनसे अगर बचना है तो इनके जो भी नियम कानून हम लोग देख रहे हैं उसका एक मॉक प्रैक्टिस, उसका एक डेमो करके देख ले कि अगर ऐसे होता है तो फिर हम ऐसे बच सकते हैं या नहीं बच सकते। एक रिहर्सल कर ले, एक पहले से एक डेमो करके देख लें, एक उसका मॉक टेस्ट, मॉक प्रैक्टिस कर लें। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी डायल 101 फॉर फायर सर्विस। अगर आपातकाल होता है तो भारत के रेस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो एक दूरभाष संख्या है जो 101 है। आप अपने मोबाइल नंबर से 101 डायल करें, फोन नंबर से 101 डायल करें, जो अग्निशमन वाले हैं वो आ जाएंगे। यानी कि अग्नि यानी कि फायर के जो एक्सटिंग्विशर हैं, यानी कि फायर के जो मिटिगेटर हैं, वो आपके पास आएंगे और आग बुझाने में और आपको बचाने में कार्य करेंगे, क्योंकि उनका कार्य ही यही है। ड्यूरिंग द फायर क्रॉल ऑन द ग्राउंड एंड कीप योर फेस कवर्ड विथ वेट कॉटन क्लॉथ। जब आग लगे या फिर आग हो तो जमीन पर रहें, जमीन पर आ जाएं, धरती पर रहें और अपने फेस को वेट कॉटन से यानी कि सूखे यानी कि वेट यानी कि भींगे हुए कपास के कपड़े यानी कि कॉटन के क्लॉथ से अपने फेस को ढक लें। यह आग के समय बचाव का एक अच्छा जरिया बनता है, बचाता है। अगला है कीप फायर एक्सटिंग्विशर एट स्कूल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ऑफिसेज एंड लर्न हाउ टू यूज देम। यहां पर कहा जा रहा है कि एक फायर एक्सटिंग्विशर एक डिवाइस होता है जो कि आग से बचाने के लिए यानी कि अग्निशमन के तौर पर कार्य करता है। फायर एक्सटिंग्विशर जो है फायर मिटिगेटर के तौर पे काम करता है। यह बिल्डिंग में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, स्कूल है, ऑफिस है, विद्यालय है, कार्यालय है, जो गगनचुंबी इमारतें हैं, भवन है, वहां पर इसको रखना चाहिए और इसको पता होना चाहिए वहां के लोगों को कि इसका कैसे प्रयोग करना है, और उसका प्रयोग होना चाहिए जब आग लगे, तो इससे आपदा को कंट्रोल, नियंत्रित किया जा सकता है, इस आपदा को, आग वाले आपदा को। कीप इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक किरोसिन, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, थिनर, पेंट्स etc आउट ऑफ द रीच ऑफ द फायर। यहां पर कहा जा रहा है कि आग से बचने के लिए
वैसे मटेरियल जो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होते हैं, जिनमें आग पकड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, चाहे वो किरासन तेल हो जिसको अंग्रेजी में किरोसिन ऑयल कहते हैं, चाहे वो बिजली वाले यंत्र हो, चाहे वो थिनर हो, चाहे वो पेंट हो, ये सब पेंट वगैरह में प्रयोग होता है। इन सारे चीजों को आग से दूर रखें। अगर ये आग से दूर रहेंगे तो यहां पर आग नहीं पकड़ेगी, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा ज्वलनशील होते हैं, आग पकड़ने वाले होते हैं, यानी कि फ्लेमेबल होते हैं। और इन सारे चीजों को दूर रखना चाहिए आग के समय में। तो ये सब कुछ सेफ्टी टिप्स है। आगे हम लोग देख रहे हैं पृष्ठ संख्या 61 पर आ रहे हैं, जो कि पृष्ठ संख्या 61 है पारस प्रकाशन के अनुसार। तो यहां पर हम लोग आगे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, फायर वाले को। तो यहां पर लिखा हुआ है, डू नॉट अलाउ चिल्ड्रेन टू प्ले विथ मैच बॉक्सेस। बच्चों को यानी कि कम उम्र के लोगों को मैच बॉक्स यानी कि माचिस के डब्बे न दे, उससे उनको खेलने न दे, क्योंकि वो भी आग लगा सकता है, वो भी आग वाले आपदा का कारण बन सकता है। यूज ओनली वन प्लग इन अ सॉकेट। जो बिजली का जो सॉकेट है वहां पर सिर्फ एक प्लग लगाएं। बहुत सारे लोग जो है एक साथ इकट्ठे ऊपर नीचे करके बहुत सारे प्लग लगा देते हैं, 3 पिन करके बहुत सारे प्लग लगाते हैं, 3 पिन में 3 पिन लगाकर और भी ज्यादा प्लग लगाते हैं। ये सारा चीज न करें, क्योंकि यहां से शॉर्ट सर्किट हो सकता है और यहां पर आग जो है वो फैल सकता है, लग सकता है। गेट रिपेयर्ड ओल्ड वायरिंग एंड ब्रोकन इलेक्ट्रिकल फिटिंग। और जितने भी बिजली वाले जितने भी तार वगैरह हैं, इन सबको चेक करते रहें। पुराना हो गया है तो उसको एक बार सही से रिन्यू कर लें, बार बार चेक करें, ताकि कभी भी शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि एक बार होगा तो वो पूरा नुकसान लेके चला जाएगा, जान का भी माल का भी। स्विच ऑफ द गैस व्हेन नॉट इन यूज। जब गैस का प्रयोग यानी कि खाना बनाने वाले सिलेंडर वाले गैस का प्रयोग अगर न हो तो उसको ऊपर से और नीचे से यानी कि सिलेंडर से और ऊपर के चूल्हे से ऑफ करके बंद करके रखें, खोलकर न छोड़े। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिलेंडर नीचे से खोलकर छोड़ देते हैं, ऊपर से बंद करते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों ऊपर और नीचे बंद करके रखें, ताकि आग न फैले अगर आग लगता भी है तो। बी केयरफुल वाइल वर्किंग इन द किचन। जब भी आप किचन में काम करें तो हमेशा सावधान रहें, क्योंकि किचन में आग वाला काम यानी कि चूल्हे पे काम होता है, चूल्हा में आग जलता है। तो यहां पर उन सारी चीजों को भी ध्यान रखें। तो यह जो था, यह हम लोगों ने देखा कि कैसे फायर वाला आपदा यानी कि फायर डिजास्टर यानी कि आग वाला अग्नि आपदा हो, या फिर उससे पहले हम लोगों ने देखा एयर एक्सीडेंट। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने इस कक्षा में जाना और देखा कि कैसे ये होते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। अब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग टेररिस्ट अटैक और आगे की बात करेंगे, जो कि आप लोगों को इस अध्याय में यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ने हैं। तो इस कक्षा में इतना ही। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।